इंसान इस कायनात का सबसे कमज़ोर जीव है। ना ये शेर की तरह दहाड़ सकता, ना पक्षी की तरह उड़ सकता और ना चीते की तरह दौड़ भाग सकता। लेकिन प्रकृति किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करती। एक गुण किसी को फालतू देती है तो दूसरा दूसरे से छीन लेती है। ऐसा ही इंसान के साथ हुआ है। इंसान के पास जो शक्ति, जो गुण है, वो बाकी संसार के किसी भी जीव के साथ नहीं है। वो है सोचने की, विचारने की शक्ति। लेकिन हमारा दिमाग खाली है और उसके अंदर जैसा विचार, जैसी प्रकृति हम भरेंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। हम पॉजिटिव भरेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव भरेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि एक स्टेट होती है वैक्यूम। वो स्टेट आज तक ना तो साइंस अचीव कर पाई, ना ऐसी ही पूरी ब्रह्मांड में कोई स्टेट है। वो स्टेट जिसके अंदर कोई पदार्थ नहीं, ना तरल, ना सॉलिड और ना ही कोई गैस। ऐसे ही हमारा मन है और हमारा दिमाग। जैसे विचार हम भरेंगे वैसे ही हम होंगे। आप देख लीजिए अपने आसपास, अगर कोई किसान एक साल कोई भी बीज उस धरती पर नहीं बोता तो वहाँ प्रकृति अपने नियम के अनुसार या तो झाड़ियाँ या कोई घास या कोई ऐसे वृक्ष पैदा कर देती है जो उस धरती के लिए बने हैं, लेकिन हमारा बीज बोया हुआ नहीं है। वही इंसान का हाल है। अब विचार ये पैदा होता है कि हमारे मन में नेगेटिव और पॉजिटिव विचार आते कहाँ से हैं। एक कारण तो यह भी है कि जैसा हम काम करते हैं और जो हमारी काबिलियत है, अगर हमें उस काबिलियत के अनुसार काम मिलता है तो हमारा विचार पॉजिटिव की तरफ रहेगा, और अगर वो काम हमारी काबिलियत के अनुसार नहीं है तो हम नेगेटिव की तरफ बढ़ते जाएंगे। ऐसा ही एक संदर्भ अगर आप पढ़ेंगे तो गौतम बुद्धा के टाइम पे आता है। एक राजा अपना एक हाथी बहुत प्रिय, जो कि बुज़ुर्ग हो चुका है, काफ़ी सारे युद्ध में उसका साथ उसने दिया है, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ उसने उसके साथ लड़ी हैं और जीती भी हैं। जब बुजुर्गी की तरफ वो चला तो हमने उसको किया क्या, उसको उन्होंने एक पार्क, एक जंगल जो भी उनके पास था उनमें उसको रख दिया और बड़े प्रेम प्यार से जो उसकी सेवा की जा रही थी, जो उसको भोजन चाहिए था वो उसे मिल रहा था। एक दिन हुआ कि वो चलते चलते एक दलदल वाले तालाब में फंस गया। बहुत ज़ोर लगाया उस हाथी ने, लेकिन नहीं निकल पाया। उसके बाद राजा को जब उसके मंत्रियों ने जाकर बताया कि राजा जी वो हाथी वहाँ पर फंस गया और वो नहीं निकल पा रहा, तो राजा पूरी टीम के साथ उस हाथी को बचाने के लिए खुद गया। लेकिन वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। बहुत ज़ोर सब ने लगा लिए थे। तो गौतम बुद्धा जी उस समय उस जगह से निकल रहे थे। तो गौतम बुद्धा जी ने देखा कि ये हाथी फंसा हुआ है और इतनी जनता इसको निकालने में लगी है लेकिन नहीं निकाल पा रही। उन्होंने उस हाथी के बारे में पूछा कि वो हाथी इतना प्रिय, इतना बचाव ये लोग क्यों कर रहे हैं। जब उनको सारी बात बताई गई तो उन्होंने एक विचार रखा कि आप ये हाथी इतने युद्ध में लड़ा है तो इसको वो युद्ध के नगाड़ों और उस शोर की आदत है, आप वो नगाड़े बजाए जाएं। जब राजा ने ये बात सुनी तो सारे नगाड़े वहाँ पे बुलाए गए और देखते ही देखते वही हाथी जो दलदल में फंसा हुआ था, नहीं निकल पा रहा था, वो उतनी ही ज़ोरों शोरों से निकलने लगा। क्यों? उसको नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी, उसको वो माहौल पैदा होने लगा कि जहाँ पे वो लड़ा है और वही माहौल आज सामने है। तो वो उस हिसाब से अपने आप को खड़ा करने लगा और अपने वही चीज़ जो उसके लिए नेगेटिव बनती जा रही थी वही चीज़ उसके लिए पॉजिटिव बनती गई। ऐसा ही सेम हमारी ज़िंदगी में है। हम अपनी काबिलियत के अनुसार काम करना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। कोई भी इंसान कभी बुज़ुर्ग नहीं होता, वो तब बुज़ुर्ग हो जाता है जब उसकी सोच बुज़ुर्ग हो जाती है। धन्यवाद।